जय हिंद मोटर इंडिया। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपना बढ़िया ख्याल रख रहे होंगे। भाई आज की इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे सीएनजी पिकअप ट्रक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में काफी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी पैकेज लेकर आते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन कराने वाले हैं महिंद्रा वीरो सीएनजी को आइशर प्रो एक्स सीएनजी के साथ। इस वीडियो की दोस्तों काफी ज्यादा डिमांड थी, काफी ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, इसलिए दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशल लाई है। तो भाई ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इन दोनों ही ट्रक्स में सीएनजी आए हुए लगभग साल भर हो चुका है और अब देख लेते हैं दोस्तों ये दोनों ही पिकअप ट्रक्स आपस में एक दूसरे से कितने ज्यादा बेहतर हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, 5000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 10,000 का टारगेट है, तो भाई जल्दी हमारे टारगेट पूरा करा दीजिए ताकि ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मुकाबले के पहले राउंड की और कंपैरिजन कराते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को। सबसे पहले दोस्तों बात अगर महिंद्रा के वीरो की करी जाए तो इसका हम लोग 1.4 XXL SD V4 वेरिएंट लेने वाले हैं। इसमें आपको V2, V4, V6 जैसे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये इस गाड़ी का बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाला वेरिएंट है, यानी कि ये बिल्कुल बेस भी नहीं है और बिल्कुल टॉप भी नहीं है। अगर मैं इसके प्राइसेस की बात करूं तो ये आपको लगभग 8,62,000 रुपए की एक्शन कीमतों में देखने को मिलता है। और दोस्तों ऑन रोड कीमतें आपकी सिटी और स्टेट के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑन रोड कीमतें नहीं बताई हैं, लेकिन आप लोग इसमें 1-1.5 लाख रुपए ऐड करके चलिए अगर आप लोगों को ऑन रोड कीमतें जाननी है तो। वीरो के बाद दोस्तों बात करें जाए प्रो एक्स की, तो इसका हम लोग 3.5 टन सीबीसी वेरिएंट लेने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि सीबीसी क्या होता है उनको मैं बता दूं कि सीबीसी का मतलब होता है कि कैबिन के साथ आपको इस गाड़ी में सिर्फ चैसी देखने को मिलती है, इसमें कोई भी आपको डाला पीछे देखने को नहीं मिलता है, वो आपको आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों शोरूम का भी ऑप्शन है, आप लोग शोरूम से भी लगवा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं प्राइसेस की बात कर लेता हूं, तो ये वेरिएंट आपको लगभग 9,60,000 रुपए की एक्शन कीमतों में देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक और कैच यहाँ पर ये भी है कि मैंने आपको ये जो प्राइसेस बताए हैं 9,60,000, इनमें इस गाड़ी का ये नॉन एसी वेरिएंट आपको मैंने बताया है। अगर आप लोगों को इसमें एसी वाला वेरिएंट चाहिए तो उसके लिए आपको लगभग 45,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि ये वेरिएंट ही आपको लगभग 10,10,000 रुपए की एक्शन कीमतों में देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे प्राइसेस में महिंद्रा का वीरो काफी आगे निकल जाता है, क्योंकि ये आपको लगभग 1 लाख रुपए सस्ता मिलता है और इसमें आपको एसी भी इनबिल्ट देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इस 1 लाख रुपए की कमी या फिर इस 1 लाख रुपए महंगाई में आपको कौन से ट्रक में क्या कुछ ज्यादा या फिर क्या कुछ कम मिल जाता है, और मुकाबला कराते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की लुक्स और डायमेंशंस के बीच। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की लुक्स आपको एकदम सेम ही देखने को मिलती है, जैसा कि आपको ये दोनों ट्रक डीजल में देखने को मिलते हैं वैसे ही यहाँ पर ये सीएनजी में भी देखने को मिलते हैं। इनमें आपको लुक्स के मामले में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। लुक्स के मामले में दोस्तों मेरी पर्सनल राय महिंद्रा के वीरो के साथ है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि आपको लुक्स के मामले में कौन सा ट्रक अच्छा लगता है। हालांकि दोस्तों आइशर का प्रो एक्स भी लुक्स में बहुत ज्यादा बेकार नहीं है, ये भी एकदम ठीक है, लेकिन दोस्तों क्योंकि लुक्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है इसलिए मैं यहाँ पर इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजों की और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस की। तो भाई आपको दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप लोग देख लीजिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कौन सा ट्रक किससे ज्यादा या फिर किससे कम है। भाई यहाँ पर बात मुकाबले की हो रही है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बीच का अंतर आपको बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पर ओवरऑल लंबाई के मामले में महिंद्रा का वीरो जीत जाता है, ये आपको लगभग 190 mm ज्यादा लंबा मिलता है आइशर प्रो एक्स के मुकाबले। लेकिन दोस्तों बात जब चौड़ाई ऊंचाई और ग्राउंड क्लियरेंस की आए तो यहाँ पर आइशर प्रो एक्स आगे रहता है, ये आपको लगभग 4 mm ज्यादा चौड़ा और 40 mm ज्यादा ऊंचा देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको लगभग 4 mm ज्यादा मिलती है महिंद्रा के वीरो के मुकाबले। हालांकि दोस्तों 4 mm का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंतर तो होता है और ग्राउंड क्लियरेंस में तो 4 mm का अंतर भी मैटर करता है। तो भाई ये तो बात हुई ओवरऑल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों के डालों की और देख लेते हैं कि दोनों ही गाड़ियों के डाले कितने लंबे चौड़े आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई ये डायमेंशन भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप लोग देख लीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि आइशर प्रो एक्स में तो आपको डाला मिलता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहाँ से आ गई है। मैंने यहाँ पर दोस्तों इस गाड़ी के डीजल वेरिएंट की लंबाई चौड़ाई ली है, इससे हम लोग यहाँ पर एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें अगर आप लोग डाला लगवाते हैं तो वो कितना लंबा चौड़ा लग सकता है। तो भाई अगर यहाँ पर डाले की लंबाई चौड़ाई और पेलोड की बात करी जाए तो डाले की लंबाई में यहाँ पर वीरो आगे रहता है, इसकी लंबाई आपको लगभग 4 mm ज्यादा मिलती है आइशर प्रो एक्स के मुकाबले। वहीं दोस्तों बात अगर चौड़ाई की करी जाए तो यहाँ पर डाले की चौड़ाई में आइशर प्रो एक्स थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई देता है, इसमें आप लोग लगभग 106 mm ज्यादा चौड़ा डाला लगवा सकते हैं महिंद्रा के वीरो के मुकाबले। अगर बात दोस्तों पेलोड कैपेसिटी की करी जाए तो यहाँ पर भी आइशर प्रो एक्स में आपको 100 kg की ज्यादा पेलोड कैपेसिटी मिलती है,
महिंद्रा वीरो के मुकाबले। हालांकि दोस्तों क्योंकि जैसा कि इसमें आपको डाला नहीं मिलता है और अगर आप लोग डाला बाहर से लगवाएंगे तो 100-150 किलोग्राम तो उसी का वजन हो जाएगा, तो वो वजन भी आप लोग हटाकर चलिएगा। तो अगर उसके बाद देखा जाए तो इसकी पेलोड कैपेसिटी भी आपको महिंद्रा के वीरो के जैसी ही देखने को मिलती है। इसमें आपको कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो भाई यहाँ पर डायमेंशंस के मामले में भले ही कोई ट्रक किसी से ज्यादा या फिर कम नजर आ रहा हो, लेकिन ओवरऑल चीजों को देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही ट्रक्स काफी अच्छे हैं और इनमें बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। हालांकि दोस्तों ये अंतर बहुत ज्यादा मैटर भी करता है, लेकिन दोस्तों वर्डिक्ट की बात हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के तीसरे और काफी इंपॉर्टेंट राउंड की और कंपैरिजन करा लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स के बीच। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको दोनों ही गाड़ियों में तो मिलते हैं, यानी कि दोनों ही गाड़ियों के कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग, ग्रैब हैंडल्स फॉर इजी एक्सेस, सीट बेल्ट्स, डिजिटल MID, चार्जिंग सॉकेट्स, कैबिन लाइट, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स, लॉकेबल ग्लो बॉक्स, बोटल होल्डर्स ऑन डोर्स, ड्राइवर +2 सर्टिफाइड सीटिंग कैपेसिटी, ड्राइवर साइड हेडरेस्ट, मैनुअल ओपनिंग डोर्स और 3 पॉइंट सीट बेल्ट जैसे फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ी में मिल जाते हैं, फिर चाहे आप कोई सी भी गाड़ी लीजिए। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुकाबला है और मुकाबला भी यहाँ पर 1 लाख रुपए के अंतर का है, तो देख लेते हैं दोस्तों इस 1 लाख रुपए के अंतर में आपको कौन सी गाड़ी में क्या कुछ ज्यादा या फिर क्या कुछ कम देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उन फीचर्स की जो आपको महिंद्रा के वीरो में 1 लाख रुपए कम देने पर भी मिल जाते हैं, लेकिन आइशर प्रो एक्स में आपको 1 लाख रुपए ज्यादा देने पर भी नहीं मिलते हैं। तो भाई महिंद्रा के वीरो में आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ड्राइवर साइड एयरबैग, USB चार्जिंग पोर्ट विद C टाइप पोर्ट, 1 मोर एक्स्ट्रा ग्लो बॉक्स, यानी कि इसमें आपको एक और एक्स्ट्रा ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और AC जैसे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि आइशर प्रो एक्स में आपको AC देखने को नहीं मिलता है। तो भाई 1 लाख रुपए कम खर्च करने पर भी इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जिनको नहीं पता है आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जब आपकी गाड़ी रेड लाइट पर या फिर कहीं भी खड़ी होती है तो आपकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है और क्लच दबाने पर अपने आप स्टार्ट भी हो जाती है। तो ये फीचर फ्यूल बचाने में भी काम आता है और काफी अच्छा होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये फीचर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन फीचर्स की जो आपको प्रो एक्स में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पर मिलते हैं, लेकिन महिंद्रा के वीरो में नहीं मिलते हैं। तो भाई आइशर प्रो एक्स में आपको फॉग लैंप्स, म्यूजिक सिस्टम, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट ऑन स्टीयरिंग और फुल मेटेलिक बॉडी जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं महिंद्रा के वीरो के मुकाबले। इसकी बॉडी आपको फुली मेटेलिक देखने को मिलती है, जबकि महिंद्रा के वीरो में आपको प्लास्टिक पार्ट देखने को मिल जाते हैं इसके बम्पर वगैरह में, लेकिन इसका बम्पर भी आपको फुली मेटेलिक देखने को मिलता है, जो कि सेफ्टी वाइज काफी अच्छा है और इंडियन रोड्स पर तो ये काफी ज्यादा काम भी आता है। तो भाई ये तो बात हुई फीचर्स की, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके लिए कितने फीचर्स कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले के चौथे और आखिरी राउंड की और कंपैरिजन करा लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बीच। सबसे पहले दोस्तों बात महिंद्रा के वीरो की करते हैं, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर MCNG इंजन देखने को मिलता है, जो लगभग 80 हॉर्स पावर की पावर निकालता है 210 Nm टॉर्क के साथ। इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और इसमें आपको 15 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। महिंद्रा की तरफ से इस गाड़ी के साथ आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी गई है। तो भाई ये CNG इंजन काफी ज्यादा पावरफुल भी है और काफी अच्छा है, तो ये मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, इसमें आपको कोई भी खासी कमी महसूस नहीं होती है। अब बात CNG की कर लेते हैं, तो इसमें आपको 75 लीटर के 2 CNG सिलेंडर का सेटअप देखने को मिलता है। अगर मैं CNG क्वांटिटी की बात करूं तो इसमें आप लोग 20 से लेकर 24 किलोग्राम तक CNG भरवा कर चल सकते हैं और महिंद्रा का कहना है कि एक बार फुल टैंक कराने पर यह गाड़ी लगभग 480 किलोमीटर तक चल जाएगी। और इसमें आपको एक छोटा सा फ्यूल टैंक भी दिया गया है, ये इसमें ही नहीं आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। छोटा सा फ्यूल टैंक आपको लगभग 4-5 लीटर का दिया जाता है CNG के साथ, जिसमें अगर आपकी CNG कहीं ऐसी जगह खत्म हो जाती है जहां पर CNG फ्यूल पंप नहीं है, तो आप लोग यहां पर 15 से 20 किलोमीटर अपनी गाड़ी को पेट्रोल पर चला सकते हैं। तो भाई महिंद्रा का कहना है कि ओवरऑल पेट्रोल और CNG दोनों को मिला दिया जाए तो ये गाड़ी 500 किलोमीटर तक की रेंज आराम से दे सकती है एक बार में इस गाड़ी का CNG और पेट्रोल वाला जो टैंक है उसको भरवाने पर। तो आप लोग मोटा मोटा मारकर चलिए कि ये गाड़ी आपको 18 से लेकर 21 किलोमीटर पर kg का माइलेज निकाल कर दे सकती है CNG में। तो भाई यहाँ पर इंजन और माइलेज के मामले में महिंद्रा का वीरो बहुत बुरा सौदा नहीं है, ये एकदम बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आइशर प्रो एक्स की, तो इसमें आपको 2 लीटर का E449 4 सिलेंडर टर्बो इंजन देखने को मिलता है, जो लगभग 70 हॉर्स पावर की पावर निकालता है 230 Nm के बढ़िया से टॉर्क के साथ। तो इसमें आपको CNG के साथ काफी पावरफुल इंजन और पेपी इंजन भी दिया गया है, जिसको चलाने में आपको थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा महिंद्रा के वीरो के मुकाबले। इसमें भी आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स ही दिया गया है और ये इसमें भी आपको 15 इंच के टायर ही देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी के साथ भी आइशर की तरफ से आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी गई है,
जो कि एकदम बढ़िया है। अगर मैं इसमें यहाँ पर सीएनजी प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसमें भी आपको सेम 75 लीटर के 2 सिलेंडर जो है सीएनजी सिलेंडर दिए गए हैं इस गाड़ी की चैसी में नीचे लगाकर, जिनमें आप लोग बड़े आराम से 20 से लेकर 24 किलोग्राम तक की सीएनजी भरवा सकते हैं। और आयशर के अनुसार ये गाड़ी एक बार भरवाने पर लगभग 462 किलोमीटर तक चल सकती है। तो इसमें भी आपको रेंज वगैरह ठीक ठाक ही देखने को मिलती है, लेकिन माइलेज ये इंजन थोड़ा सा कम देगा क्योंकि थोड़ा सा पावरफुल और पेपी इंजन है और इसमें आपको टर्बो चार्जर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये इंजन आपको माइलेज के मामले में थोड़ा सा निराश कर सकता है, लेकिन हाँ, इस इंजन को आपको चलाने में मजा आएगा। हालांकि दोस्तों, पावरफुल इंजन का मतलब ये नहीं है कि आपको महिंद्रा के वीरो के इंजन को चलाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। उसका इंजन भी एकदम बढ़िया है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है और काफी पुराना इंजन है और महिंद्रा इस इंजन को काफी गाड़ियों में यूज कर भी रही है। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों ही गाड़ियों में इंजन भी एकदम ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पावर और पेपी इंजन पसंद है तो आप लोग आयशर प्रो एक्स पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए और इंजन ठीक ठाक चाहिए तो यहाँ पर महिंद्रा का वीरो एकदम बढ़िया ऑप्शन बनकर आता है। तो भाई यहाँ पर मैंने इन दोनों ही गाड़ियों की लगभग सारी ही चीजों की बात कर ली है। अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 1 लाख रुपए के सस्ते में आपको महिंद्रा का वीरो काफी बढ़िया ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये 1 लाख रुपए का अंतर तो जब है जब आपको आयशर प्रो एक्स में पीछे कोई भी डाला नहीं मिलता है, तो ये आपको बाहर मार्केट से लगवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अलग से 1-1.5 लाख रुपए और खर्च करने पड़ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का अंतर हो जाता है दोनों ही पिकअप ट्रक्स के बीच, जो कि काफी ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर आयशर प्रो एक्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस चला जाता है अपने सेगमेंट के हिसाब से, और इसमें आपको कोई खास बड़ा पैकेज भी देखने को नहीं मिलता है इस 2-2.5 लाख रुपए के अंतर के हिसाब से। तो ये तो आपने सारी ही चीजें देख ली हैं। अब भाई क्योंकि पैसे आपको खर्च करने हैं, बिजनेस आपका है और चलाना भी आप ही को है, तो आप लोग अपनी सहूलियत और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा ट्रक ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस 10,000 जल्दी करा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपको शोरूम में जाकर दिखा सकूँ। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए मोटोहॉलिक इंडिया। जय हिंद, जय भारत।